बच्चों, welcome back to our channel Excel Hub, and I am your maths educator of class 9. So today we are going to cover the practice session of class 9th maths, which is your number system. So आज हम अपने जो majorly 5 topics हैं, how to find rational numbers, how to represent irrational numbers on number line, and on the questions on the laws of exponents and powers and your rationalization. So these are the 5 topics that we are going to cover. That we are going to practice question on it, and आज हमारा इसी के साथ चैप्टर दी एंड हो जाएगा, जो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम अगले वीक से अपना जो न्यू चैप्टर है डेट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें मिड टर्म को पहले टारगेट करना है। मिड टर्म में हमें अच्छा स्कोर बूस्ट करना है, तो मिड टर्म के लिए जो हमारा सीक्वेंस ऑफ चैप्टर रहेगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम हमने दी एंड कर देंगे, कर दिया है हमने। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो कि है क्वेश्चन इसका सेशन। और जो पहला टॉपिक आता है दैट इज योर हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर ए एंड बी। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें भी बहुत से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले और फिर उसको आगे की तरफ समझते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, दो रैशनल नंबर ए और बी के बीच में। उसमें बच्चों सबसे पहला टाइप आता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना होता है, हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना होता है, वो है हमारा टाइप 1। यहां से लिख रहा हूं जिसमें सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालते हैं, वो हमारा हो गया पहला टाइप। ठीक है, जो जिसमें पहले एक नंबर निकालते हैं। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे पास है 2 - 2 एंड 6, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो जब एक निकालना है, सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b/2, एंड यहाँ पे a हो जाएगा -2, b हो जाएगा +6/2, एंड ये हो जाएगा हमारा 4/2, तो ये हो जाएगा 2। तो हमें जब भी एक रैशनल नंबर निकालना होता है दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं a + b/2 और अपना डिजायर एक रिजल्ट रैशनल नंबर हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, अब आता है हमारा दूसरा टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है कि हमें इसमें क्या बोला था कि सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है। टाइप 2 में क्या होता है कि एक से ज्यादा चाहे कितने भी 2, 3, 4, 5 और कितने भी निकालना है, एक से ज्यादा। तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लिख देता हूं पहले, जिसमें एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमें बोला है कि 3 एंड 9 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। तो हमें इसके और इसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक निकालेंगे। तो हम एक निकालने के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b/2, तो ये हो जाएगा -3 + 9/2 which is equal to 6/2 which is equal to 3। तो हमने एक निकाल लिया। हमें कितना बोला है, 3 बोला है, एक निकाल लिया हमने। अब बचे हुए दो को हम कैसे निकालेंगे, तो बचे हुए दो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आया है ना रैशनल नंबर, उसको लेंगे और जो हमारे पास इन दोनों में से कोई सा भी एक उठा लो, और जो रिजल्ट आया है उसको ले लो, उसके बीच में ये वाला फॉर्मूला लगा दो a + b/2, और फिर जो आएगा वो भी हमारा इसके बीच में ही होगा। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें भी उसका भी किसी तीनों में से किसी के साथ लो और उसमें भी ये फॉर्मूला लगा दो, तो भी जो आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो हमारे पास अभी क्या है, पहला नंबर आ गया हमारे पास 3। अब हम दूसरा निकालते हैं, तो -3 एंड 3 के बीच में अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला which is your a + b/2 वाला। तो ये हो जाएगा -3 + 3/2, तो ऊपर तो कट के 0 हो गया, 0/2, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है बिटवीन -3 एंड 9। तो हमने एक निकाल लिया, दो निकाल लिया, अब हमें तीसरा भी निकालना है। तो हम वही रिपीट करेंगे कि इसको जैसे ले लिया हमने, ये हो जाएगा हमारा 0, और इसको ले लिया मान लेते हैं एंड
-3 एंड 0। अब इसके बीच में फॉर्मूला लगा दिया हमने a प्लस बी अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू योर -3 अपॉन 2। हमें कितना बोला था, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर निकालने थे -3 और 9 के बीच में। तो हमारे पास आ गया पहला, हमारे पास आ गया दूसरा और ये आ गया हमारे पास तीसरा। ठीक है, तो ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया जिसमें हमें एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने थे, इसको करने का सिर्फ एक मेथड नहीं है। पहला मेथड तो हमने लगाया कि फॉर्मूला लगा के पहले एक निकाल लिया और फिर जो आया उसके साथ फिर इन दोनों में से किसी के साथ फॉर्मूला लगा, ये वाला, जैसे कि इसके साथ हमने -3 का लगाया फॉर्मूला, तो फिर एक और आ गया। ठीक है, और फिर जो आया उसको भी हमने इनमें से किसी एक के साथ लगाया दोबारा फॉर्मूला, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये तो अगर हमारा पहला मेथड टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद एक और मेथड आता है जिससे हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने के हमारे पास दो मेथड है। तो दूसरा जो मेथड है उसमें हमें क्या करना होता है वो हम देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा, इसको रफ कर देता हूँ मैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। केवल क्वेश्चन दिख नहीं रहा था ब्लैक बोर्ड पे, बट मैंने कैमरा सेट कर दिया तो अब आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लेना ये क्वेश्चन और मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा अल्टरनेटिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन विच वी हैव टू फाइंड मोर देन वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। Another way to find rational number more than 2। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें एक से ज्यादा अगर रैशनल नंबर निकालने हैं तो इसका दूसरा जो वे है उसमें हम क्या करते हैं कि एग्जांपल के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। लेट्स सपोज हमें फाइंड करना है -5 एंड 9 के बीच में रैशनल नंबर। यहाँ मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने 5 रैशनल नंबर। ठीक है, -5 और 9 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमारे पास जो दूसरा मेथड है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें बोला है 5 निकालने के लिए, तो हम इसमें मेथड क्या करते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे जस्ट एक जाने वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर इसके और इसके बीच में। तो हम करेंगे क्या कि इससे जस्ट बड़ा नंबर यानी कि 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -5 इंटू 6 अपॉन में 6 एंड 9 इंटू 6 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा हमारा -30/6 और ये हो जाएगा हमारा 6 9 से 54 अपॉन 6। तो हमें इसके बीच में अब हम कितने बोले थे 5, तो हम लिख सकते हैं इसके बीच में -29/6 -28/6 एंड करते 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 53/6। तो ये हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। तो हमें कोई से भी 5 इसमें से ले सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पिक एनी 5। जो भी आप यहाँ से 5 नंबर ले तो वो आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे बिटवीन -5 एंड 9। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा मेथड कि हमें कैसे निकालने हैं रैशनल नंबर एक से ज्यादा दो रैशनल नंबर के बीच में। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। अब आ लेते हैं हम तीसरा। अब हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन होता है टाइप 3। जैसे अभी तक यहाँ पे क्या था कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम था, तो इसके बीच के जो रैशनल नंबर थे उसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम था। बट व्हाट इफ अगर हम डिनोमिनेटर को चेंज कर दें, जैसे कि बोला मैंने -50 अपॉन में 20 यू कैन से 27। ठीक है, ये आपका एक डिनोमिनेटर हो गया। और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे -40 अपॉन में 20 40 अपॉन में यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 9। ठीक है,
तो इन दोनों बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका और इसका डिनोमिनेटर है, ये दोनों हमारे पास डिफरेंट है। तो अब हमारे हमें क्या करना होगा, इनको सेम बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे सेम था तो यहाँ पे भी सेम था, तो हमने इजीली लिख दिया ना इसके बीच में 5 कोई से भी रैशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमें सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे x आएगा, इसको सॉल्व करने पे y आएगा। तो x और y के बीच में फिर हम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम कितने भी जितने हमारे पास रैशनल नंबर हम ले सकते हैं ले लेंगे। तो इस तरह से ये था हमारा थर्ड टाइप, जिसमें हमारे पास दो फ्रैक्शन होते हैं और दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। एंड जब डिनोमिनेटर हमारा सेम बन जाएगा, फिर उसके बाद उसके बीच में हम कितने भी रैशनल नंबर्स को ले सकते हैं और जितना हमें क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तो उतना हम निकाल सकते हैं। तो ये था आज हमारा पहला टॉपिक, विच इज योर फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर ए एंड बी। तो पहला टॉपिक ये हमारा कंप्लीट होता है। पर आप अब एग्जाम में चाहे मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो, 9th क्लास के मिड टर्म या फाइनल में मैथ्स के चैप्टर 1 के इस टॉपिक से विच इज योर रैशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन टू रैशनल नंबर ए एंड बी, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन अब कर पाएंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, विच इज योर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, या फिर हम उससे पहले ये कवर करते हैं डेसिमल वाला, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो उसको स्टार्ट करते हैं। आपने इसे लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमने ये टॉपिक तो कवर कर ही लिया, आज का पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। सो हमारा दूसरा टॉपिक है जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। कोई आपके पास एक फ्रैक्शन दिया होगा, ठीक है, उस फ्रैक्शन को आपको डेसिमल तक पहुंचाना है और डेसिमल का नेचर देखना है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इट इज रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू टेल वेदर द गिवन नंबर इज योर रैशनल और इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर के आ जाते हैं, 1 नंबर के एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो देखिए कैसे करना है। टॉपिक पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे, टॉपिक नंबर 2, विच इज टेल वेदर a given fraction in form of p upon q is rational or irrational on the basis of terminating, non terminating, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 5/2। तो ये इसको सॉल्व कर क्या है, 5 2 2.5 एंड योर 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर सॉल्व हो चुका है और ये हो जाएगी हमारी 2.45 वैल्यू। तो ये 2.5 जो है ये क्या है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब फ्रैक्शन पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट। और अगर हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पे बोला था कि टेल वेदर अ गिवन फ्रैक्शन इज रैशनल, इरेशनल और रैशनल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग होता है कोई नंबर तो वो क्या होता है, रैशनल होता है। एग्जाम में भी आपको कोई फ्रैक्शन दे देगा लाइक दिस, आपको उसको ऐसे सॉल्व करना होगा, ये तो कुछ नहीं है। और फिर टर्मिनेटिंग हो रही है या नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है, उसके बेस पे बताना है कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल, जैसे हम करते हैं 5/3। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो
मान लो 5 3 1 एंड 3 2.06 एंड 2.06 तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया कि एक तरह से 1.6 पे हम बार लगा सकते हैं। बार का मतलब भी मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर में बार लगा होता है इसका मतलब कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रेपिटिंग होते जा रहा है, रेपिटिंग होगी उसकी। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 बार। और मैंने बताया था कि अगर रेपिटिंग हो रहा है कोई नंबर, कोई गिवन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद ये हमारा रेपिटिंग अगर हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा रेपिटिंग जो है हमारा, वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने टर्म्स को देखा, एक हो गया टर्मिनेट वाला, हो गया रेपिटिंग वाला, हो गया। तो जब भी रैशनल नंबर के ये दोनों हो जाए हमारे, ये दोनों जो हो गए रैशनल नंबर के हो जाएंगे एग्जांपल्स, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, या तो टर्मिनेट हो रहे हैं या फिर रेपिटिंग हो रही है, इनकी नंबर्स की रेपिटिंग हो रही है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। तो इसको मैं रफ करता हूं। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम 22/7। तो ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22/7, 7 3 are 21, 1 and point, you can say 0 1 7 3 point and your 2.0, 7 2 is 14 and your 6.0, 7 7 is 7 8 is 56 and your 4.0, 7 5 is 35 and your 5.0, 7 49 and your 1, और फिर यहाँ पे 0, तो फिर 1 7 3, तो फिर यहाँ से रिपीटिंग हो रही है। तो ये जो पोर्शन है पूरा ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता, ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है हमारा 1.2857, तो इसको लिख सकते हैं 3.142857। और ये क्या हो गया, ये भी हमारा रेपिटिंग वाला केस हो गया। और अभी मैंने बताया रेपिटिंग वाला केस क्या है, रैशनल नंबर है, तो 22/7 क्या हो गया, रैशनल नंबर है। अब बहुत से बच्चों को मिथ होता है कि 22/7 वो इरेशनल नंबर है क्योंकि ये पाई की वैल्यू है। तो 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है, बस हम इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है 3.14, वो कहीं ना कहीं पाई की तरह, पाई की है अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्ट। तो वो इसलिए हम इसको कैलकुलेशंस में ले लेते हैं 22/7 को। बट इसका यहाँ पे हमने देखा अभी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, रेपिटिंग है यहाँ पे। तो रेपिटिंग वाले क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। अब हम देते हैं लास्ट एग्जांपल इसका, जैसे मान लेते हैं पाई की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 3.14 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है, इसकी वैल्यू चलती रहती है। तो पाई की वैल्यू चलती रहती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंडिंग, एंड नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। तो चलते जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कवर एक्चुअली क्या किया है कि कोई गिवन फ्रैक्शन है और वो रैशनल है या इरेशनल है, ये बताना होता है हमें। किस बेस पे बताना होता है कि वो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, रेपिटिंग हो रही है, नॉन रेपिटिंग हो रही है। इन चारों फैक्टर्स के बेस पे आपको डिसाइड करना होता है कि फ्रैक्शन जो है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो ये हमने टॉपिक कवर किया। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हमें क्या करना होता है कि एक गिवन फ्रैक्शन, एक गिवन मान लेते हैं हमारे पास डेसिमल है और उस डेसिमल से हमें पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यही हमारा अगला टॉपिक, स्टार्ट करते हैं इसे। आप इसको लिख लीजिए जब तक मैं इसको फिर रफ कर दूंगा। तो बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक नंबर 4 जो कि क्या है हमारा, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स दैट इज पी बाय क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें भी हमारे दो टाइप्स आते हैं। टाइप 1 हमारा क्या होता है एंड टाइप 2 होता है हमारा। इसमें टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारा डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर वो टर्मिनेटिंग नेचर होता है। व्हेन डेसिमल नंबर हैव टर्मिनेटिंग नेचर, ये हो गया हमारा पहला टाइप। और आता है हमारा दूसरा टाइप इसमें, तो उसमें क्या होगा, व्हेन द डेसिमल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। और इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 0.15, 0.257, 1.52 एंड इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे 1.7 बार, 1.75 बार एंड इसको 9 कर लो एंड लाइक 7.25 बार। तो इसको समझते हैं, पहले लिख तो लिया ही हमने, मेन बात है समझना, तो समझते हैं। टॉपिक 4 में हमारा बेसिकली क्या है कि डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और डेसिमल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसका नेचर हमारा जो है, नेचर जो हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी कि ऐसा डेसिमल वाला नंबर जो खत्म हो जाता है। जैसे ये डेसिमल तो है यहाँ पे, बट ये जो नंबर है टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया ना 0.15। अब ये आगे तो चल नहीं रहा है, आगे ये चल नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल वाला नंबर हो गया है। ये ऐसा नंबर है 0.257 जो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया और डेसिमल वाला नंबर भी है, तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि हमारे पास डेसिमल वाला नंबर तो है लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है। जैसे इसको हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.777 ऐसे चलते रहेगा, यानी चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दो टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करें और इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करें। तो ये तो आपने बचपन से आप करते आ रहे हैं, जैसे 0.15 को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल को देखेंगे, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं उनको पहले काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स हमें नीचे क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे और 1 लगा देंगे और फिर डेसिमल हटा देंगे। तो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट द नंबर ऑफ डेसिमल्स हैविंग टर्मिनेटिंग नेचर। सिंपली हमें डेसिमल के राइट साइड देखने कितने नंबर्स हैं, उतने जीरो हमें नीचे फ्रैक्शन में लगा देने हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, बट ये देखिए ये हम, तो इसको जैसे मान लेते हैं 1.7 बार है, या फिर इसके थोड़ा लंबा मेरे को बोर्ड चाहिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं इसको रफ करूंगा। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए ये जो हमारा टाइप 2 है ना, ये बहुत मेन है क्योंकि यही आपका 9th क्लास का, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन इसका 1.7 बार। हमारा टारगेट क्या है, हमको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, जो भी दिया हुआ है बार वाला नंबर, डेसिमल और बार वाला जो नंबर दिया गया इसको बार बोलते हैं। जो 7 के ऊपर लगा है इसको बार बोलते हैं, यानी इसका मतलब 1.777 ऐसे रिपीट हो जा रहा है, 7 रिपीट होते जा रहा है। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, x इज इक्वल टू 1.7 बार। ठीक है,
और इसको हम फिर फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, अब हमें सेकंड स्टेप क्या लेना है वो देखते हैं। स्टेप सेकंड, हमें ये देखना है कि कितने डिजिट पे बार लगा है, कितने डिजिट पे बार लगा है, कितने डिजिट पे बार लगा है उतने टाइम्स 1, उतने टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार लगा है, तो इसको कितने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, LHS में भी और RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1.7 बार इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 70.7 बार एंड ये हो जाएगा हमारा 10x। ठीक है, इसको बोल देंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस x इज इक्वल टू 17.7 बार माइनस 1.7 बार, तो ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 9x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/9, और यही था हमारा टारगेट। क्या हमें करना था, ये जो डेसिमल में नंबर दिया था रैपिटिंग वाला, इसको हमें फ्रैक्शन में करना था, यहाँ पे लिखा है ना p/q की फॉर्म में करना था, और ये हमने कर दिया इसको 17/9 की फॉर्म में। अब ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, गिवन नंबर को डेसिमल वाले को बार के x के बराबर मान लेना है। उसके बाद कितने डिजिट पे बार लगा है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा है वो देखना है, और उतने टाइम हमें 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 लगा के 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसको रफ करता हूं और आगे और क्वेश्चन करते हैं इस पे हम, आप इसको लिख लीजिए एक बार। अब हमारा ये है जैसे सेकंड क्वेश्चन की हमारा सेमी जैसे 9.75। अब इसको थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, लाइक इसको मान लेंगे सबसे पहला स्टेप हम x इज इक्वल टू 9.7 बार, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, कितने जीरो है, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा है, 2 डिजिट पे डेसिमल के बाद बार लगा है, तो यहाँ पे कितने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 100x बराबर में 997 और 1 मिनट, ये हमारा, इसको मैं जरा आपको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं इसको 100 से हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा आपका 975.75 बार, ये मान लो, ये हो जाएगा हमारा 100x। अब ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 975.7 बार माइनस 9.75 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 99x, एंड ये हो जाएगा हमारा 5 and 4 966 बार, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 966/99, तो इसको हम 3 से कट कर देंगे, 3 इसको कर देंगे 3 2 एंड फिर ये आगे नहीं कटेगा, 3 10 30 है, ठीक है। इसको हम वैसे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, बट अभी इसको हम यही के लिए रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से हम करते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब जो आएगा थोड़ा हट के आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसको मेरे से पहले कर लिया तो कमेंट में लिखेंगे कैसे करना है।
अब हम देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन 7.25। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे पहले दो क्वेश्चन हमने करे, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या था कि डेसिमल के जस्ट बाद जो भी नंबर आ रहा था उसके ऊपर बार लगा ही हुआ था। डेसिमल के जस्ट बाद जो भी नंबर आ रहा था उस पर बार लगा ही हुआ था। जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 पर बार लगा है ना, तब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। बट यहाँ पे क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर बार नहीं लगा है। डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर बार नहीं लगा है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 7.25 बार। बट इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे। हमने क्या किया था इन सब केसेस में, जैसे 1.757 और उस पे बार लगा था, तो इसको हमने x के बराबर माना था और फर्स्ट इक्वेशन भी मान ली थी। बट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपके डेसिमल के जस्ट बार नहीं लगा है। तो इसको हम पहले हम डेसिमल के जस्ट बार लगाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 72.5 बार। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब उसके बाद हम करेंगे अपना आगे के स्टेप्स जो कि बिल्कुल सिमिलर है। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर में बार लगा है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर में बार लगा है तो हमें उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू 725.5 बार। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। और अब हम फाइनल स्टेप अपना करेंगे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 725.5 बार माइनस 72.5 बार। अब ये हो जाएगा हमारा 90x और ये हो जाएगा हमारा कितना 725 और 72, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 6, ये हो जाएगा हमारा 653 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 653 अपॉन 90, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा बाकी पहले दो क्वेश्चन से डिफरेंट था। तो इसमें क्या करना था हमें कि यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है उसमें बार नहीं लगा था, तो उसको x को मान लेंगे, x को मान लेंगे, बट फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तब मान लेंगे जब उसको हम डेसिमल के जस्ट बाद बार बना देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 और बोथ साइड किया। तो अब जो इक्वेशन बनी इसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा था, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और फिर हमने अपना सेकंड स्टेप किया। सेकंड स्टेप उसमें क्या था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर में बार लगा है उतने टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई किया, 100x 10 से किया, तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 725.5 बार। और उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड इक्वेशन में जो बनी उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया और हमारी x की फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस ऑन कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और जो गिवन फ्रैक्शन को गिवन डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और आप इसको रिटर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं साइड हट जाता हूं। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने इसको लिख लिया होगा। तो अभी तक हमने कितने टॉपिक्स को कवर किया है पहले उसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमने क्या किया था, रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, या फिर एक से ज्यादा रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। फिर अगला टॉपिक हमने क्या किया था कि एक फ्रैक्शन आपको दिया होता है उसको फर्दर सॉल्व करना होता है डेसिमल फॉर्म में, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग के बेस पे बताना होता है कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। फिर तीसरा टॉपिक हमने क्या किया, तीसरे टॉपिक में हमने ये देखा कि एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक ऐसा डेसिमल वाला नंबर होता है जो टर्मिनेट होता है यानी एंड हो जाता है, और दूसरा ऐसा डेसिमल नंबर होता है जो रिपीटिंग होता रहता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता रहता है। तो उसको कैसे सॉल्व किया वो भी हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे की टॉपिक जो कि है हम कैसे इरेशनल नंबर निकालते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, इरेशनल नंबर। तो
यहां पे लिखता हूं मैं टॉपिक हाउ टू फाइंड irrational number between two rational numbers. जैसे मान लेते हैं हमें बोला 5 एंड 7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर बताना है, एक इरेशनल नंबर बताना है 5 और 7 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालने का, वो होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 35, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एक रैशनल नंबर कोई भी एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक और अगला और टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, उसमें हमने रैशनल नंबर के बीच में निकाला है ना इरेशनल नंबर, हमने दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकाला है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि आपको दो इरेशनल नंबर के बीच में ही इरेशनल नंबर निकालना है। अब आपको दो इरेशनल नंबर के बीच में ही इरेशनल नंबर निकालना है, और आप इसमें एक नहीं निकालेंगे, मतलब एक तो निकाल ले सकते हैं, आप एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है √2 और √3। मैंने आपको बोला कि इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में एक मेरे को इरेशनल नंबर दो या एक से ज्यादा दो, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए बताता हूँ आपको। जैसे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.414 एंड इसकी जो वैल्यू होती है 1.7 समथिंग होती है, और ये इक्वल टू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो आपको इनके बीच में करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना होता है। कैसे करेंगे आप? जैसे ये 1.4 है, ये 1.7 है, तो इसके बीच क्या क्या आता है? 1.5 आता है, 1.6 आता है, या फिर 1.4 और उसके आगे कुछ भी लगा दो, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे 1.4 और उसके आगे क्या है, कुछ भी हम लगा सकते हैं, जैसे 1, 1.5 एंड 7.8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। एंड 1.5, 1.528 7 पॉइंट समथिंग 1.649428 समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमारा क्या था, दो रैशनल नंबर 5 और 7 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना था, फॉर्मूला लगाया, मिल गया, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दो इरेशनल नंबर के बीच में ही इरेशनल नंबर, तो √2 √3 इरेशनल नंबर है और इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर ही निकालना था। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ये रही, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ये रही, और उसमें हमने थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा जुगाड़ लगा के ये सारी वैल्यूज को निकाल लिया। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सब आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो बच्चों अब इसको हम मिटाते हैं, और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख के लाया आर डी शर्मा बुक से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एंड फर्दर और भी जो रेफरेंस बुक्स हैं, और जो भी आपके पीवाईक्यू में पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे मैंने आपके लिए कॉपी में लिख के लाया, और वो मैं आपके लिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ और उसको फिर सॉल्व करवाता हूँ, जो भी आपके बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी कौन से टॉपिक पे, तो वो हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला जो टॉपिक है उस पे बेस और रेशनलाइजेशन पे बेस से क्वेश्चन है। तो हम करते हैं इसको। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉपिक लिख देता हूं यहाँ पे। टॉपिक क्या है हमारा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x to the power b upon b, x to the power c whole power a, x to the power c upon x to the power a and whole power b upon and x to the power a upon x to the power b and whole power c। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये, पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। assuming a and b, assuming that
that x is a positive real number and a, b, c are rational numbers show that आपको क्या करना है कि ये जो पूरी चीज है वो 1 की इक्वल है कि नहीं। अब मैं कॉपी या साइड में करता हूँ और आप इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए और आपका आंसर कमेंट में अपना पूरी फोटो खींचिए इसको भेजिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। हमने एलएचएस को लिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा बेस की पावर माइनस हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमने पढ़ा रखा है ना कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी और इसकी पावर फिर a इनटू में यहाँ पे भी सेम फंडा है, बेस सेम है दोनों x और इसकी पावर अलग अलग है तो x की पावर भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, फिर इसकी पावर b। उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों बेस सेम है x, उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी a माइनस b, फिर उसकी होल पावर c। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर ab और माइनस में ac इंटू एक्स की पावर cb माइनस में ab इंटू एक्स की पावर ac माइनस में bc। अब यहाँ पे हम एक और लगाएंगे अपना लॉस कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, बेस हमारा तीनों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ab माइनस ac प्लस cb माइनस ab प्लस ac माइनस bc। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस ab प्लस ab कट जाएगा, माइनस ac प्लस ac कट जाएगा, प्लस cb माइनस cb कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 0। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि अगर किसी भी नंबर a की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो x टू द पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, LHS हमारा जो है RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हिंस प्रूफ कि ये जो पूरा LHS वाला कंटेंट है वो RHS 1 के इक्वल है। तो हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सिमिलर टाइप का है। लाइक हमारा x की पावर a अपॉन में x की पावर b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab एंड यहाँ पे हमारा x टू द पावर b, x टू द पावर c एंड b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर एंड यहाँ पे भी x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a एंड c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसको भी हमें करना है प्रूफ। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। LHS को हम लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पावर को क्या करेंगे, माइनस, x की पावर a माइनस b, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस c और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। और यहाँ पे भी सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी माइनस हो जाएगी और फिर उसकी पावर क्या है, c स्क्वायर प्लस ca प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे करते हैं x की पावर, तो a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। उसके बाद x की पावर b माइनस c और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा c माइनस a, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे, c स्क्वायर प्लस ca प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a माइनस b और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab का प्रोडक्ट जो होता है वो a क्यूब माइनस b क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा जो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है वो a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी है, वही सेम इसका हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ पे एक्स की सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बेस सबका सेम है और सारे मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और यहाँ फिर इस तरह देख सकते हैं माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट जाएगा, माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब कट जाएगा और ये आ जाएगी एक्स की पावर 0। और मैंने अभी बताया किसी के नंबर पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS हो गया और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। तब आगे क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब आगे क्वेश्चंस को हम करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। लाइक अब तो इजी क्वेश्चंस है, लाइक 5 की पावर 2 into 5 की पावर 4। मैं सारे क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। 3/4 की पावर -3 एंड योर 2/11 होल पावर 4 into 11/3 होल पावर 2 3/2 होल पावर 3। ये आपके कुछ NCERT के स्पेशल क्वेश्चन है। 2 की पावर 55 into 2 की पावर 60 minus 2 की पावर 97 into 2 की पावर 18 and your 5 की पावर x minus 3 into 3 की पावर 2x minus 8 is equal to 225 and your further question is 2 की पावर x minus 5 is equal to 256 and 2 की पावर x plus 3 is equal to 4 की पावर x minus 1 and your further question is 27 की पावर x is equal to 9/3 की पावर x। फाइंड x और उसके बाद है आपका, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस लाइक रूट। एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है आई थिंक। हाँ ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चंस। और हमारा इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 3। ठीक है, तो पहला हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर के बेस पे क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। लाइक आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो वो नंबर उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 जो है उसकी पावर जो -3 है वो हो जाएगा 1/3/4 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर -3 विच इज इक्वल टू, सॉरी 4/3 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हो जाएगा 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2/11 की पावर 4 है और 11/3 की पावर 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 एंड योर, इसको हम खोल सकते हैं 2 की पावर 4 टाइम्स में, एंड ये हो जाएगा आपका 11 into 11 into 11 into 11। फिर आपका ये हो जाएगा 11 into 11 और ये हो जाएगा आपका 3 into 3 या फिर, और ये हो जाएगा आपका क्या, एक मिनट में क्वेश्चन जरा मैच करेंगे वेदर ये 3 है कि 2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये वाला हमारा 3 वैल्यू है या 2 वैल्यू है, तो ये 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 into 3 into 3 अपॉन में 2 into 2 into 2। अब यहाँ पे देखते हैं कितने कट रहे हैं हमारे पास। एक कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया एंड ये कटते जा रहे हैं हमारे गिवन नंबर्स। तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला पूरा कट गया। इस साइड में हमारे पास क्या है 3 है और इस साइड में हमारे पास क्या है। तो हम आगे क्वेश्चंस को रेगुलर करेंगे। अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 55 प्लस 60 माइनस
2 की पावर 97 प्लस 18, ये हो जाएगा 2 की पावर हमारी 115 माइनस 2 की पावर 115, तो ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8, ये हो जाएगा 225, और यहाँ पे हम 225 का अगर फैक्टराइजेशन कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 375 एंड 325 5 5 एंड फिर ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 2x x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको और इसको हमने कंपेयर किया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्या हमारा 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256, तो 256 को हम 2 की पावर 8 ले सकते हैं, और ये 2x माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक मिनट, 2 की पावर x प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, तो इसको हम 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2x माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 3, तो x प्लस 3 को 2x माइनस 2 से कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे। तो इसको 27 की पावर x है, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 3 की पावर x, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस x, तो 3x को हम 2 माइनस x से कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/4, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे पावर पे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आप उसको घर पे जाके दोबारा कीजिएगा, और अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्लास 9 के पहले चैप्टर की एनसीईआरटी को पूरी सॉल्व। उसके भी मैंने बहुत से क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं, आरडी शर्मा के भी इन्वॉल्व किए मैंने, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी इन्वॉल्व किए, और आप जितने भी मोस्ट पॉपुलर बुक्स है वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे। और अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन हमारे अगली वीडियो में इन लेक्चर 5, और फिर हम उस दिन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल और आवर नेक्स्ट लर्न हब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।